हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 14 है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कौन सा टॉपिक शुरू किए थे? सम ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं। तो जो हम लोग सीख लिए हैं, सुनिएगा ध्यान से बात को। क्या क्या हम लोग सीखे हैं? यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, और एक और था यूनिवर्सल सेट। ये तीनों हम लोग देखे थे। यूनियन ऑफ सेट्स और क्या लिखा गया था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड में आपको बताए थे यूनिवर्सल सेट्स। तो इन तीनों का वेन डायग्राम आज हम लोग बनाएंगे। ये कैसे बनाया जाता है तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद है ना कि वो तीनों में क्या क्या था? यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर वो तीनों याद है तो इसमें हम लोग निकालते हैं। एक बार देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि दो सेट्स हमें दिया गया था, इनका हमें यूनियन निकालना था। तो यूनियन में क्या किया जाता है? दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा में था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या बताया गया था कि इंटरसेक्शन दो अगर सेट्स यहाँ पर दिया गया है, इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इंटरसेक्शन में सीधी बात कि दोनों में जो एलिमेंट्स है, जैसे इसमें जो है ना कॉमन, समझ गए ना, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? जैसे ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। इसमें 1 है, इसमें नहीं है 1। इसमें 4,5 है, इसमें 4,5 नहीं है। तो कॉमन क्या निकला? 2 और 3, 2 और 3, यही हो जाएगा। इंटरसेक्शन में ये वाला होता है और यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। और एक यूनिवर्सल सेट था। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स रहते हैं वो सभी होता है, और उसके अलावा भी आप ले सकते हैं। जितने सेट्स में एलिमेंट्स होगा उन सभी को इसमें लिए हैं, है ना। इसके अलावा एक और लिखे हैं कि जैसे अभी बोले हैं ना कि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स सेट्स में दिए जाते हैं वो सभी होता है। हाँ, मतलब रिपीट नहीं करना है, वो सभी होता है, और उसके साथ आप अदर भी आप ले सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या लिए हैं देखेंगे तो 1 2 3 और 4 5, ये तो इसी में का है, तो इसको हम यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा 6 और 7 भी लिखे हैं। तो अभी बोले हैं ना कि उसके अलावा आप ले सकते हैं। क्यों? इसका नाम ही है यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसके अलावा लिखे हैं, ठीक। अब देखते हैं आज के टॉपिक को। तो उन तीनों का वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है, एक आयत लेना है। हाँ, हमें पता है कि ये जो है ना स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, पर आप अपनी नोटबुक में सही बनाइएगा, ठीक है। रेक्टेंगल के जैसा, आयत के जैसा, ठीक है। अब देखें ना, हाँ। तो सबसे पहले हम इसको बनाए हैं और इसका नेम हम दे रहे हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ही निकालेंगे, उसी का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसका नाम हम जो है ना क्या दे रहे हैं? यूनिवर्सल सेट। इससे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट, ये सार्वत्रिक समुच्चय यहां पर लिख दिए, ठीक है ना। अब सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जो दिए जाते हैं, जो दिए रहते हैं वो भी होता है, उसके अलावा भी होता है। तो इसमें जो है ना, जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। समझ रहे ना बात को? यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, इधर उधर है, अपना इधर उधर दौड़ रहा है ऐसा। सॉरी, दौड़ नहीं रहा है, ऐसा अपनी जगह पर है, ठीक है। हो गया, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को ले लिए। इसके अलावा इसमें करना ही क्या है? यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हम सबको ले लिए, सीधी बात है। अरे हम खुद से और ले लिए हैं, आपका जो मर्जी आप ले लीजिए इसके अंदर, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल कराए थे ना, उस या फिर अभी कुछ देर पहले जो बताए हैं यूनिवर्सल सेट में बताए थे ना, जो एग्जाम्पल लिए थे अभी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर वाला, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिए हैं। उस एग्जाम्पल में एक सेट था जिसमें एलिमेंट्स जो है ना 1 2 3 था, और बी भी एक सेट था। इसमें जो एलिमेंट्स था वो सुन रहे हैं ना, इसमें जो एलिमेंट्स था 2 3 4 5,
तो जो इतने एलिमेंट्स हैं ना, इतने एलिमेंट्स ये जो दिख रहा है ना, ये क्या पिछले लेक्चर से हम लिए हैं, इसके अलावा भी हम ले लिए हैं, ठीक है। 0 भी ले लिए हैं, 6 भी ले लिए हैं, 7 भी ले लिए हैं, ठीक है। जो मेन बात समझने को है ना, उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो ठीक है कि हाँ हमें सेट में जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसमें इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब चाहें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए में कितने एलिमेंट है, तो ए में जो है ना 1, 2, 3, और जो बी में है ना वो 2, 3, ये उसी के अंदर है, हम बस अब लगा दिए तो क्या करें, 4, 5, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 बी का है और ए का 1, 2, 3 है। सुनिएगा ध्यान से, अब हमें जो है ना सेट को बताना है। जैसे इन सभी एलिमेंट्स को हम इसमें लिखते हैं, अब 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 7। तो हम आपसे ये कर रहे हैं कि इसमें सेट ए कौन सा है, उसको आप सर्कल करके बताइए, उस पर आप सर्कल लगाइए। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 यही ना है। हाँ तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, सीधी सी बात है। इसमें टच नहीं करना है। सेट ए में एलिमेंट्स 1, 2, 3 था, 1, 2, 3 यहाँ पर ले लिए और इनको यहाँ पर सर्कल कर दिए। इनका नेम अब दे देते हैं कि ये क्या है, ए सेट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसी टाइप से अगर हम कह रहे हैं कि बी वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है ना आप सर्कल करिए, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, इसको उठा लीजिए। आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है। ऐसा बनाइएगा कि ये जो सर्कल है ये दोनों इसी के अंदर आ जाए, इसमें टच ना करे। तो पॉइंट पर आते हैं कि अब इसका नाम दे देते हैं, तो बी सेट, ठीक है। सेट ए में जो था उसको ले लिए, उसका नेम दे दिए, और सेट बी में 2, 3, 4, 5, 2, 3 4, 5 हो गया ना, इसका नेम बी दे दिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या है कि जितने एलिमेंट्स हमें दिए गए थे उन सभी को ले लिए, और उसके अलावा भी आप ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लीजिए। यहाँ पर हम लिए हैं, आप नहीं भी ले सकते हैं, बस समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक उसी टाइप से जो है ना सेट ए और सेट बी को हमें जो है ना रिप्रेजेंट करना था, तो हम क्या किए, उनके एलिमेंट्स को क्या किए, सर्कल कर दिए और यहाँ पर ले लिए, इसको नेम दे दिए, यहाँ पर सेट बी का कर दिए और यहाँ पर सेट बी का नाम दे दिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोग केवल यूनिवर्सल का काम किए हैं, यूनिवर्सल सेट को, है ना, यूनिवर्सल सेट को केवल रिप्रेजेंट किया है ना, यूनियन अभी बाकी है ना, इंटरसेक्शन बाकी है ना, तो उन दोनों का भी देखेंगे। अब हमेशा जो है ना ये सभी एलिमेंट्स को लिखना जरूरी नहीं है, सीधी बात की जो पहला वाला है ना ये सेट ए को बता रहा है और दूसरा वाला जो है ना वो सेट बी को बता रहा है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे बस ये करवाना चाहते हैं यहाँ पर कि आप जो है ना पहले वाले सर्कल को भी कलर कर दीजिए और दूसरे वाले सर्कल को भी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अलग कलर से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। सुनिए हमारी बात को ध्यान से। जैसे आपके पास अगर रेड पेन होगा तो आप इसको रेड से कर लीजिए और इसको जो है ना ब्लू से कर लीजिए, ठीक है, ताकि अलग अलग दिखे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये सेट ए है, इसको अलग कलर से करेंगे तो पहचान में आएगा, अच्छा इतना दूर वाला ये सेट ए है, फिर इतना दूर वाला ये क्या है, सेट बी है, ठीक है। आप चाहें तो अब इसके अंदर आप एलिमेंट्स पहले भी रख सकते हैं और अभी भी आप फिर लिख सकते हैं जो इसमें था वही वाला, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला। जो लेकर जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं वही ना लेकर चलेंगे। समझने के लिए इसको जो है ना ये जो लिखे हैं ना इसको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखकर इसको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक, और तब इसको बनाइएगा। तो ये समझ में आया ना कि ये बस ये यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे थे, सेट ए को और सेट बी को, ठीक। तो दोनों को आप अलग अलग कलर से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, कि हाँ ये वाला जो है ना जो भी कलर से करना चाहें, जैसे हम रेड से बोल रहे हैं तो ये जो है ना रेड कलर से किया गया है, ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है। अब हम यूनियन निकालते हैं।
दोनों यहाँ पर सर्कल को बनाते हैं, दोनों सेट को बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5, सुनिएगा अभी ध्यान से। अभी आप इस पर ध्यान नहीं लगा कि इसको यहाँ पर क्यों लिखे, यहाँ पर क्यों लिखे। सीधी बात कि क्या आपको इसके जैसा दिख रहा है ना, इसके जैसा भी यहाँ पर हम कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को लिख लीजिए। अब 0 और 6 भी बाकी है, तो 0 6, और इसके अलावा और क्या बाकी है बताइए जल्दी, 7, ठीक है ना। और बाकी सब, जैसे ये क्या है, ये क्या है, सुनिए ध्यान से, ये क्या है, ये सेट ए को बता रहा है ना, तो 1 2 3। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। यहाँ पर भी आपसे यहाँ पर है ना, ये हम किए थे ना आपके सामने, ठीक है, कि ये वाला जो है ना सेट ए के इसके इसमें एलिमेंट्स हैं, और ये वाला सेट बी। तो देखिए, तो सेट बी ये वाला है, इसमें क्या है, सेट बी का एलिमेंट्स दिख रहा है, हाँ 2 3 4 5, ठीक है। भले ही ये वाला सर्कल इस टाइप से हुआ है, पर अब ध्यान से पहले देखिए, इसको भूल जाइए और सेट बी को ये वाला पूरा देखिए, क्या इसके अंदर 2 3 4 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि सेट यहाँ पर ए में 1 2 3 है, 1 2 3 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप हमें ए यूनियन बी बताएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी आप कैसे बताएंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सभी होता है, सभी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। क्या बात को समझिए। और अभी आप इस छोटे और बड़े पर ध्यान नहीं दीजिए, इस सर्कल पर कि छोटा क्यों, हम लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं, अभी आगे के लेक्चर में बता देंगे। आप दोनों जो है ना इक्वल भी, दोनों सर्कल आप जो है ना बराबर भी आपको रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। समझने पर ध्यान दीजिए। क्या बोले हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स ही होते हैं ए यूनियन बी। अगर पिछला लेक्चर अगर आप देखे हैं तो, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही ना इसके अंदर है, हाँ, इसलिए इसको जो है ना इस टाइप से हम कर दिए कलर, दोनों एक साथ हो गया, दोनों एक साथ। इसमें क्या किए, इसमें हम अलग अलग किए थे, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें अलग अलग किए थे, पहले इसको किए थे फिर इसको किए थे, क्योंकि इसमें हम अलग अलग हम कहते हैं कि हाँ ये वाला ए ये वाला बी, और इसमें हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों एक साथ, अगर ए और बी दोनों एक साथ हो गए तो इसलिए एक साथ कलर कर दिया, एक साथ हो गए, इसका मतलब है कि वो ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, अगले वाले में हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। यहां पर हम बना दिए 2 सर्कल, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, तो इंटरसेक्शन के लिए हमें पता है कि जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो एलिमेंट्स कॉमन होगा, जो दोनों में होगा, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स है ना, दोनों सेट में जो कॉमन है एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं होगा। जो कॉमन है वही क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होगा, तो जो दोनों के, जैसे इसमें 2 3 आया ना, 2 3, अभी आंसर में इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 इसका आंसर होगा। तो 2 और 3 यहाँ पर हम लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो पहले हम ये चीज़ नहीं किए थे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले ये वाला सर्कल था, ये वाला सर्कल था, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये पहला वाला सर्कल है, सेट ए है, और ये क्या है, सेट बी है। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से तो 2 3 आया है, पर क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं डायरेक्ट, मतलब यहाँ से तो हम पूरा प्रोसेस से समझ पाएंगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या हम इससे हम समझ पाएंगे डायरेक्ट, इस टाइप से, हाँ बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखेंगे तो इसमें 1 जो है ना इसमें रह गया है, और 4 5 इसमें रह गया है, और जो दोनों में कॉमन है ना, वो दोनों के यहाँ पर देखेंगे तो साथ में आ गया है। देख लीजिए यहाँ पर, ये भी साथ में आ गया है, ठीक, समझ रहे हैं ना बात को। ये दोनों, ये अगर देखेंगे तो ये दोनों में आ गया ना 2 3, है ना, इतना दूर, हाँ वही कह रहे हैं कि 2 3 इसमें आ जाएगा, और 1 यहाँ पर, 4 5 यहाँ पर, और इसके लिए कोई सोचना नहीं है, ये अपने आप बन जाएगा। जैसे हम एक यहाँ पर बनाकर बताते हैं, जैसे क्या लेते हैं, एक सेट लेते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स रहेगा वो 0 रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा,
और सेट बी लेते हैं, इसमें जो है ना क्या लिखे हैं 2 और 3 एलिमेंट्स रहेगा। अब अगर यहाँ पर यहाँ से देखकर अब ध्यान से बताएंगे तो ध्यान से बताइए, यहाँ से देखकर इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, मतलब 2 ही कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि 2 क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन 2 होगा। तो ये तो हम ऐसे बता दिए, पर यहाँ पर क्या इससे हम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे 2 सर्कल यहाँ पर लेंगे, ये बाद में लेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ये लेते हैं रेक्टेंगल, और इसमें क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को इसमें लिखते हैं 0 1 2 3, तो लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, तो अलग अलग बताना है। जैसे ये सेट ए है, इसमें 0 1 2 है, तो 0 1 2 ये सेट ए में हो गया, तो ये जो है ना सेट ए है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो है ना 2 3 है, तो 2 और 3। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कॉमन यही आ गया, ठीक है, दोनों में जो कॉमन आ गया ना वो ये वाला आ गया, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पर बता रहे थे तो 2 ही कॉमन आया था और 2 यहाँ पर आ गया इन दोनों में, मतलब ऐसा पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है वही कॉमन है। ऐसा पार्ट जैसे ए का ये वाला पार्ट पहले से था, बाद में बी यहाँ पर इस टाइप से हम लगाए हैं, तो बी में भी तो वो पार्ट आ गया, तो वही पार्ट उस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो एलिमेंट है ना वही क्या हो जाएगा, क्या होगा, वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। और इसमें क्या, इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे समझ सकते हैं ना, सीधी बात। इसमें हम क्या बताएं, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 है तो 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट देखें। यूनिवर्सल सेट में क्या है, जितने एलिमेंट्स हमारे पास 2 सेट है, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को इसमें ले लिए। इस जो रेक्टेंगल है इसको यूनिवर्सल सेट बोले थे। इन दोनों में इन दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को ले लिए यहाँ पर, और उसके अलावा भी ले लिए। आपका मर्जी है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, सीधी बात। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बाद जो है ना दोनों सेट को हम अलग अलग बताना चाहते थे, तो उसके लिए क्या किए, यहाँ पर ये पहला सेट में जो है ना 1 2 3 3 एलिमेंट्स था, इसको ले लिया, और दूसरे सेट में ये वाला हो गया, ठीक। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है, कॉमन पार्ट है ना दोनों में। जैसे ये जो है ना ये इसमें से अब ये वाला इतना, तो दोनों का कॉमन यही ना दिख रहा है। हाँ तो 2 3 ही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है और सबको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। कॉमन वाला पार्ट दोनों का, ये दोनों भागीदारी है ना, दोनों का ये जो है ना पार्टिसिपेट है, इंटरसेक्शन हो जाएगा और सबको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबको इस टाइप से हम कर दिए, तो जितने एलिमेंट्स हैं वो सब यूनियन में चला आया, और केवल इस पार्ट को जो दोनों का है, जैसे ये वाला जो है ना ए का हो गया और ये वाला बी का हो गया, लेकिन ये जो है ना ये ए और बी दोनों का है। ए और बी मतलब सेट का बात कर रहे हैं, सेट ए का यह भी हिस्सा है और सेट बी का यह भी हिस्सा है। इन दोनों के अंदर जो जो हमें एलिमेंट्स मिले, जैसे 2 3 इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। तो 2 सेट हमें यहाँ पर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले 1 2 3 और एक बी लेते हैं। बी में वही एग्जांपल है 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पर नेम में ही देखेंगे तो डिफरेंस लिखा है, किसका, तो सेट्स का डिफरेंस लिखा है, यानी जो आपको सेट्स है इसका डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। जैसे अगर हमें a माइनस बी बताना होगा तो a माइनस बी क्या आएगा, और इसी के साथ हमें b माइनस ए भी बताना होगा। तो पहले तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि a माइनस बी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b का है, जो b का हिस्सा है। a ये वाला है, इसमें से, सुनिए ध्यान से, इसमें से वो एलिमेंट हटा दो, वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है, जो b में भी आता है। a का एलिमेंट्स, सुनिए ध्यान से, a का एलिमेंट्स ये वाला है, इसमें से हमें क्या हटाना है, जो b में भी अवेलेबल है। b में 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसको हटा देंगे, बचेगा क्या, 1, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। फिर से बताएंगे, सुनिए अभी। जैसे अगर b माइनस ए निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि b में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो a का है,
अब बी का एलिमेंट्स ये वाला दिख रहा है, इसमें से क्या हटाना है? जो ए में है, जो ए में अवेलेबल है उसको बी में से हटा दो, तो बी माइनस ए आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ए में 2,3 है, इसमें 2,3 है, इसको हटाएंगे 4,5 बचेगा, तो ये 4,5। पहले इसका डेफिनेशन समझिए ध्यान से कि ए माइनस बी का मतलब क्या है कि पहले वाले में से दूसरे वाले का जितने एलिमेंट है वो हटा दो। पहले वाले में से हटाना है, पहले वाले में से दूसरे वाले का। इसमें पहला बी है तो बी में से ए का हटाएंगे, बी में से ए का जितना है उन सबको हटाएंगे। अब जितना है मतलब जो इसमें अवेलेबल है ना वही हटाना है। जैसे 2,3 तो 2,3 है ना, इससे मिल रहा है। 1 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो उससे क्या मतलब है? जो मिल रहा है उससे मतलब है हमें। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से ओ हटाना है, क्या हटाना है? जो बी में अवेलेबल है, या फिर बी का जो पार्ट है, बी का जो हिस्सा है। बी का हिस्सा क्या क्या दिख रहा है? ए में 3 एलिमेंट्स है, इसमें बी का कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है, कौन कौन सा हिस्सा दिख रहा है, कौन है जो दोनों में मौजूद है? 2,3 2,3 खत्म करेंगे 1 बचेगा। बी का अगर निकालेंगे बी माइनस ए, तो बी में से क्या हटाना है? जो ए का भी हिस्सा है। ए में 1 2 3 है, तो जो इसमें मिल रहा है 2 और 3 जो कि ए का हिस्सा हो गया, 2 और 3 इसमें भी है तो मतलब इसका हिस्सा हो गया ना, तो इसको हटा देंगे 4,5। एक बार इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, और फिर इसको देखिएगा, ठीक, तो आपको समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, बताइएगा हमें। अब इसका जो है ना फोटो ले लीजिए। नेक्स्ट ये वाला लीजिए, नेक्स्ट ये वाला लीजिए, और सबसे लास्ट वाला। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।